दोस्तों, एक हॉस्पिटल में एक बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत 26 साल की एमबीबीएस डॉक्टर मरीजों को देख रही थी। काफ़ी मरीजों को देखने के बाद जब उन्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है तो उन्हें चाय की तलब लगती है और वो पास में लगी हुई सर्वेंट वाली घंटी दबाती हैं। उसके बाद एक 25 साल का हैंडसम सा स्मार्ट सा युवक कोट पैंट पहने हुए उनके चैम्बर में प्रवेश करता है, जिसको देखकर वह कहती हैं कि अभी आप बाहर चलिए, 5 मिनट के बाद हम मरीज देखेंगे। तो कहता है कि मैम, मैं कोई मरीज नहीं हूँ, आपको दिखाने नहीं आया हूँ, आपने अभी जो घंटी बजाई है जिसके लिए, मैं वही हूँ। अब दोस्तों, मैडम उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। कोट पैंट पहने हुए स्मार्ट सा युवक देखने से कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो चाय पानी पिलाने वाला है। फिर भी वो कहती हैं कि चाय पानी आप ही पिलाते हो क्या? तो कहता है जी मैम, मैं ही पिलाता हूँ। कहती हैं ठीक है, चाय ले आओ। दोस्तों, वो चाय लेकर आता है, वो चाय पीती हैं। अगले दिन फिर जब वो आती हैं तो वही शख्स उस मैडम के चैम्बर की साफ़ सफाई कर रहा था। साफ़ सफाई करने के बाद उनके चेयर के बगल में निगाहें नीची करके काफ़ी सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाता है और डॉक्टर साहिबा से कहता है कि मैम, आपको कुछ चाहिए क्या? दोस्तों, जिस तमीज़ और तहजीब से वो सफाई कर्मी उस डॉक्टर साहिबा से बात कर रहा था, उनसे पेश आ रहा था, जितनी मेहनत और लगन से वो काम कर रहा था, उससे डॉक्टर साहिबा उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाती हैं। एक दिन वो उसे अपने कमरे में बुलाती हैं और उसके बाद दोस्तों वो होता है कि जिसको सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि क्या बात है। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक ज़िला है ओकारा ज़िले का एक तहसील लगता है दीपालपुर। दोस्तों, ये उसी तहसील की कहानी है। उस डॉक्टर साहिबा का नाम होता है किश्वर साहिबा। किश्वर जो है बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत होती हैं। 26 साल की उम्र में एमबीबीएस करने के बाद ओकारा ज़िले के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वो मरीजों को देखने लगती हैं। अभी उनको आए हुए 2 ही 4 दिन हुआ था। एक दिन वो काफ़ी मरीजों को देखने के बाद जब थोड़ी सी फुर्सत में होती हैं तो सर्वेंट वाला बेल बजाती हैं। उन्हें चाय की तलब लगी थी। तो जब अंदर जो युवक आता है, उसका नाम शहजाद होता है। काफ़ी अच्छा खासा बेहतरीन सा परफ्यूम लगाए हुए सूट बूट में शहजाद को देखने के बाद किश्वर साहिबा सोचती हैं, लगता है कोई वीआईपी मरीज है। उससे कहते हैं कि प्लीज़ आप 5 मिनट के लिए बाहर जाइए, अभी 5 मिनट के बाद आप आइएगा, फिर हम आपको देखेंगे। दोस्तों, शहजाद कहता है कि मैम, मैं कोई मरीज नहीं हूँ, दरअसल मैं आपका मुलाजिम हूँ जिसके लिए आपने ये बेल बजाई है, आपको क्या चाहिए? अब मैडम हैरान रह जाती हैं, उसको ऊपर से नीचे तक देखती हैं। 25 साल का एक बहुत ही स्मार्ट सा युवक, लगता ही नहीं था कि ये कोई चाय पानी पिलाने वाला है। उससे हिचकिचाते हुए कहती हैं कि मुझे चाय पीनी थी, आप चाय लेकर आओ। दोस्तों, वो चाय लेकर आता है और पहली ही नज़र में जब उसको डॉक्टर साहिबा देखती हैं, किश्वर साहिबा, कहीं ना कहीं वो इम्प्रेस हो जाती हैं। उसके बाद वो उसके बारे में सोचने लगती हैं। उसके बाद जब अगले दिन डॉक्टर साहिबा आती हैं तो अपने कमरे में जब आती हैं तो वो देखती हैं कि बहुत ही मेहनत और लगन से शहजाद उस कमरे का कोना कोना साफ कर रहा था। वो साफ सफाई कर रहा था। मैडम अपने कुर्सी पर बैठ जाती हैं, अपना पर्चा वगैरह देखती हैं और उसके बाद मरीजों की लिस्ट देखती हैं कि कितने मरीजों ने उनके आने से पहले अपना नाम लिखवा चुके हैं, जिनको ओपीडी में उनको देखना था। उसके बाद जब साफ़ सफाई करने के बाद शहजाद आता है, हाथ नीची करके, निगाहें नीची करके किश्वर साहिबा के सामने खड़ा हो जाता है। बोलता है, मैम, आपको कुछ चाहिए क्या? तो मैम कहती हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बाहर जाइए, जब मैं आपको ज़रूरत होगी बुला लूँगी। दोस्तों, शहजाद की ड्यूटी 3 डॉक्टरों के लिए होती है। 3 कमरों की वो साफ़ सफाई करता था, 3 डॉक्टरों को वो चाय पानी देता था और जिस भी रूम से घंटी बजती थी उसे पता चल जाता था कि किस कमरे से घंटी बजाई गई है। तो वो देखता है कि अक्सर जो किश्वर साहिबा थी वही बेल बजाती थी। दिन भर में कम से कम 10-15 बार वो उनके कमरे में जाता था और डॉक्टर किश्वर साहिबा उसे कुछ ना कुछ काम देती रहती थी, कुछ ना कुछ उसे हुक्म फरमाती रहती थी। शहजाद को तो ये सब सामान्य सा लग रहा था। वो अपनी मेहनत और लगन से काम कर रहा था, हमेशा निगाहें नीची करके
काफ़ी शराफत से डॉक्टर किश्वर साहिबा को कभी मैम, कभी मैडम, कभी डॉक्टर साहिबा इस तरीके से बुलाता रहता था। दोस्तों 15 दिन हुए, 1 महीने हुए, डॉक्टर किश्वर साहिबा देखती हैं कि शहजाद जो है वो हमेशा ही सूट बूट में रहता है, हमेशा ही परफ्यूम वगैरह लगाए रहता है और ऐसा भी नहीं है कि काम करने में कोई संकोच करता है। चाहे झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, चाय पानी देना हो, कुछ भी करना हो, वो एकदम से बिना किसी संकोच के, बिना किसी भेदभाव के पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत, पूरी लगन से वो काम करता है। और ये बात किश्वर साहिबा को काफ़ी पसंद आ जाती है। वो उसे मन ही मन प्यार करने लगती हैं। दोस्तों उसे बुलाती, उससे बातें करने की कोशिश करती, उसका हाल चाल पूछती, उसके घर परिवार में बात करने की कोशिश करती। लेकिन शहजाद जो है उस हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। किसी डॉक्टर ने उसे इस तरीके से बात नहीं की थी और कोई डॉक्टर आमतौर पर किसी मामूली कर्मचारी से इस तरीके से बात नहीं करता था। तो उसे बड़ा अजीब लगता है कि किश्वर साहिबा मुझसे इस तरीके से क्यों बातें करती हैं। फिर भी वो सोचता है कि चलो इनका बड़ा दिल होगा, क्या पता ये इनका बैकग्राउंड जो है हम जैसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए इनके मन में भी कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन दोस्तों शहजाद को क्या पता कि मैडम के दिल में क्या चल रहा है। मैडम जो है वाकई में बहुत हसीन थी, बहुत खूबसूरत वो मैडम होती हैं। इतनी खूबसूरत होती हैं कि उनसे पहले ही नज़र में किसी को प्यार हो जाए। लेकिन जो शहजाद था उसे अपनी हैसियत पता थी, अपना काम उसको पता था, तो इसीलिए वो जिस लेवल पे रहता है उसी लेवल के हिसाब से मैडम से पेश आता है। अब दोस्तों 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन शहजाद कुर्सी पर बैठा था गेट पर, तभी जो है डॉक्टर किश्वर साहिबा उसे अपने चैम्बर में बुलाती हैं और कहती हैं कि शहजाद आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, क्योंकि जब आप ड्यूटी पर नहीं होते हैं तो मुझे बहुत परेशानी होती है। अब शहजाद उनको ये समझकर नंबर दे देता है कि चलो अच्छा हुआ, अगर कभी मुझे भी ज़रूरत पड़ी, मेरे परिवार में किसी को दवा कराने की ज़रूरत हुई, कहीं से फ्री में दवाइयाँ मिलने की ज़रूरत हुई, तो मैडम से मैं इजीली हेल्प ले सकता हूँ। खुशी खुशी वो अपना नंबर मैडम को दे देता है। लेकिन दोस्तों जो शहजाद था ना सिर्फ कपड़ा पहनने में अच्छा था, बल्कि उसकी आदतें भी कुछ ऐसी थीं जो हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था, व्हाट्सएप वगैरह चलाता रहता था, स्टेटस वगैरह हमेशा लगाता रहता था। तो जब भी वो स्टेटस लगाता है, जब मैडम उसका नंबर ले लेती हैं, सेव करती हैं, तो वो भी उसका स्टेटस देखती हैं, बल्कि कुछ ना कुछ उस पर कमेंट भी करती थीं। और कमेंट भी ऐसा करती थीं कि आपका स्टेटस बहुत खूबसूरत है, आप भी बहुत अच्छे हो। अब दोस्तों शहजाद सोच में पड़ जाता है कि यार चलो मेरे स्टेटस को तो उन्होंने लाइक कर दिया, मुझे क्यों लाइक कर रही हैं, मेरे में ऐसी क्या खास बात है, वो तो एक डॉक्टर हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी वो कुछ नहीं समझता, क्योंकि आप सोच ही सकते हैं कहाँ एक सफाई कर्मी और कहाँ एक MBBS डॉक्टर, वो भी इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत। तो इसीलिए वो सोचता है कि चलो हो सकता है मैडम का दिल बड़ा हो। अब दोस्तों कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब जो स्टेटस लगाता था मैडम जो है उसी टाइप के ही स्टेटस लगाती हैं, और जब वो अगले दिन आता था तो उसे देखकर मुस्कुरा देती थी और कहती हैं कि मैं आपके स्टेटस पर कमेंट करती हूँ, लेकिन आप जो है मेरे स्टेटस पर कोई कमेंट नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। अब शहजाद जो कहता है कि मैडम अब मैं आपके स्टेटस पर कैसे कमेंट कर सकता हूँ, तो मैडम कहती हैं कोई बात नहीं, तुम बहुत भोले हो, नहीं समझोगे। अब दोस्तों कुछ दिन और बीता। जो डॉक्टर किश्वर साहिबा थी शहजाद को कॉल करने लगती हैं, फ़ोन करने लगती हैं, लेकिन शहजाद जो है उसी तरीके से बात करता है कि हाँ मैडम, जी मैडम, यस मैडम। अब जब डॉक्टर किश्वर साहिबा को लगता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी, बंदा बहुत शर्मीला है, तो दोस्तों फिर वो आगे बढ़कर कुछ और करने का फैसला करती हैं। एक दिन वो उसे अपने उस कमरे में बुलाती हैं जिस कमरे में वो छुट्टी होने के बाद, मरीजों को देखने के बाद रेस्ट करने के लिए जाती थी। वहाँ पर वो बुलाती हैं। अब वो सोचता है यार कि मैडम ने मुझे कमरे पर क्यों बुलाया, मेरा काम है चाय देने का, चाय दे देता हूँ, झाड़ू पोछा कर देता हूँ, मेरा बस इतना काम है कि OPD में जहाँ पर वो बैठती हैं बस वहीं तक उनकी जो है जो भी ज़रूरतें हैं उसको देखना। लेकिन अब वो कमरे पर किस लिए मुझे बुलाई हैं, बहुत सोच में पड़ जाता है। फिर भी कहता है कि चलो देखते हैं, हमारी मैडम है, क्या पता कुछ उन्हें ज़रूरत हो। अब दोस्तों जब वो कमरे पर जाता है तो देखता है जो डॉक्टर किश्वर साहिबा हैं उन्होंने अपना कोट उतार रखा है, बेहतरीन किस्म का सूट उन्होंने पहन रखा है
और अच्छे से सज संवर के बैठी हुई हैं। शहजाद जब अंदर जाता है तो बोलता है जी मैडम। तो डॉक्टर किशोर साहिबा कहती हैं कि मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तो शहजाद कहता है जी मैडम फरमाइए क्या बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 6 महीनों से इस हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। मैं तुम्हें जो है लाइक कर रही हूँ, पसंद कर रही हूँ, तुमसे मैं प्यार कर रही हूँ, तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हो बात को समझते नहीं हो, दूर दूर भागने की कोशिश करते हो। क्या बात है, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? अब दोस्तों जब शहजाद सुनता है तो उसके समझ में नहीं आता, ऐसे लगता है जैसे वो सपना कोई देख रहा है। वो कहता है कि मैडम आप क्या बात कह रही हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? तो डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि मैं मजाक बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल हकीकत कह रही हूँ। अब दोस्तों शहजाद सोच में पड़ जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। मैडम फिर उससे कहती हैं कि क्या बात है, कुछ बोल नहीं रहे हो? जब से तुम्हें मैंने देखा है 6 महीने हो गए, तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब वो शहजाद फिर भी कुछ नहीं बोलता तो कहती हैं चलो ठीक है, 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में आप मुझे सोच कर बताओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब दोस्तों मैडम की बातें सुनने के बाद शहजाद जब अपने घर जाता है तो 2 दिन वो ड्यूटी पर ही नहीं आता। मैडम सोचने लगती क्या बात है, कहाँ गया? उसे तीसरे दिन वो कॉल करती हैं कि क्या बात है, आप ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रहे? तो कहता है कि मैडम मुझे बुखार है। तो कहती हैं कि बुखार है तो हम यहाँ पर किस लिए हैं, हम इलाज के लिए ही तो बैठे हैं, आप हॉस्पिटल आओ फटाफट। दोस्तों वो चौथे दिन हॉस्पिटल आता है, मैडम के चैम्बर में जाता है। मैडम कहती हैं क्या बात है, कैसा बुखार हो गया था, कैसे तबीयत ख़राब हो गई थी? तो शहजाद कहता है कि जी आपकी जो बातें थीं उन बातों का बुखार मुझे चढ़ गया था। अब मैडम जो है हंसने लगती हैं। वो कहती हैं कि तो फिर आपका इलाज किया जाना चाहिए। तो कहता है मैडम इलाज की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहती हैं फिर आपने क्या सोचा? दोस्तों वो उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैडम मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। दोस्तों दोनों तरफ से प्यार का इजहार हो जाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से एंगेजमेंट करते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी करने के बाद चूंकि शहजाद उसी हॉस्पिटल में साफ़ सफाई कर रहा था, मैडम उस हॉस्पिटल की MBBS डॉक्टर होती हैं, बहुत मशहूर डॉक्टर होती हैं। तो लोग कहीं ना कहीं मैडम को भी चिढ़ाने लगते हैं, शहजाद को भी चिढ़ाते थे और इस बात से तंग आकर वो उस हॉस्पिटल को छोड़ देते हैं। हॉस्पिटल को छोड़ने के बाद एक मेडिकल स्टोर खोलते हैं, लड़के वगैरह रखते हैं और अल्लाह के दुआ से उनका वो मेडिकल स्टोर भी अच्छा खासा चलने लगता है। ये 2022 का वाकया है और उसके बाद अब शहजाद और डॉक्टर किशोर साहिबा अपना एक क्लिनिक खोलने की सोच रहे हैं। दोस्तों जब डॉक्टर किशोर साहिबा से पूछा गया कि हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे सपनों का कोई राजकुमार मिले, और आप तो इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, ऊपर से एक MBBS डॉक्टर, इतनी मशहूर डॉक्टर, आपका क्या ख्वाहिश नहीं था किसी मेजर से, किसी कर्नल से या किसी बड़े बिजनेसमैन से आपकी शादी हो? तो डॉक्टर किशोर साहिबा कहती हैं कि कामयाबी तो मुझे मिल ही चुकी थी, अब मुझे ऐसा एक पति चाहिए था जो कि मुझे प्यार करे, ना कि ऐसा पति कि जो सिर्फ पैसे वाला हो। दोस्तों जितनी खूबसूरत तो डॉक्टर साहिबा होती हैं उतनी ही खूबसूरत उनकी सोच होती है। 2022 में दोनों ने शादी किया और आज भी पाकिस्तान में ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ही खुशमिजाज तरीके से बहुत ही शानदार लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों जब इस कहानी के बारे में मैंने जाना, मुझे बहुत पसंद आई, मैंने सोचा आप लोगों को सुनाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़रा भी अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।